आदम और हवा की बात को देख लीजिए। उत्पत्ति में जब आदम उसके साथ था, शैतान नहीं आया। आत्मिक अर्थ को, आत्मिक बातों को समझिए। लेकिन इस बात की ओर ताक में था, इस बात की ओर तलाश कर रहा था, ये हवा कैसे करके अलग हो। ये जब अलग होगी तब मैं इसको आसानी से फुसला सकूंगा, तब मैं इसको आसानी से बहका सकूंगा। और उसी क्षण का उसने इस्तेमाल किया। जब हवा आदम के साथ थी, रह रही थी, चल फिर रही थी, तब तक शैतान की मजाल नहीं था, क्योंकि भेद आदम के पास था। हालेलुया। और वो संभाल लेता। सिर्फ कमजोरी क्षण का उसने इस्तेमाल किया, उपयोग किया, और ऐसी घटना घट गई। बने रहने की ही आवश्यकता है। हालेलुया। और अचानक से आप अकेले पाए जाते हैं, उसी क्षण का वो अंधकार की शक्तियां क्या करेंगी? उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और आग घेरेंगी। क्योंकि सारे उदाहरणों से यही पता चलता है कि बाज भी ऊपर से क्या कर रहा है? नजर डाला। वो गिद्ध भी ऊपर से नजर डाला है, ताकि मुर्गी का बच्चा क्या हो जाए? अलग हो जाए, तब कि मैं इसे अपने पंजों में दबा लूं, दबोच लूं और इसे बाहर कर दूं। हर संभव आपको नहीं लगता होगा ये चीज। अगर जब कभी आप अध्ययन करेंगे इन बातों को, परमेश्वर की आत्मिक आंख जब आपको मिलेगी, सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। उसकी एक एक हरकत आपको पता चलेगी। तब तो आप बता पाओगे लोगों को, तब तो आप संभाल पाओगे लोगों को। जब इन भेदों को नहीं बताएगा, जब उन कामों को नहीं दिखाएगा, तो कैसा करके बता पाओगे कि कैसे एक व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को आप चंगाई दे पाओगे। तो लिखा हुआ है, तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कैसा इस्तेमाल किया वचन का? ध्यान से सुनिए, आगे पढ़ा। लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। उस वक्त भूख लगी तो भूख में किसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं, जब आपको भूख लगता है तो क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? खाना की ना। एक से एक चीजों को लाकर रख देगा, है ना। बाकी दिन नहीं पूछेगा, बाकी दिन पूछने का कोई वो नहीं है, कैसे तुमने खाना खाया नहीं खाया। उपवास के दिन में पूछना शुरू कर दे रहा है, लाना शुरू कर दे रहा है चीजों को, ताकि उपवास क्या हो जाए? भंग हो जाए, टूट जाए। और ये पवित्र आत्मा में न भर पाए। अगर ये पवित्र आत्मा में भर जाएगा तो मेरा जी का काल बन जाएगा। हालेलुया। उसी से तो उसको चिढ़ है कि आप प्रभु में मत बढ़ो, प्रभु के राज्य में मत बढ़ो, अधिकारी मत बनो। वही चाहता, वो उसका नुमाइंदा बनकर आप संसार में डिस्को भांगड़ा करते रहो, फिल्मी जगत में रहो, शराब में रहो, जुआ में रहो, नशा में रहो, अनेक प्रकार की अनैतिकता में रहो, सड़ाहट में रहो। वो तो वही चाहता है। परंतु हर एक वचन से परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए आत्मा जब आता है तो आपको भूख नहीं लगता। देखना, ध्यान देना। कोई तो बोल रहे थे इधर, पेट आग आग टाइप का लग रहा है, पेट में भूख नहीं लग रहा है। भूख लग रहा था, प्रभु के दास कहने से भूख मिट गया। आत्मा लिखा, परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से हर एक मनुष्य क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। कभी भी इन बातों का आप महसूस करोगे। एलिया को बोला गया, उठ खा, और तुझे कितना दिन चलना है? बहुत दिन तक अभी चलना है। तो बहुत से लोग परमेश्वर के वचन से जिंदा रहते हैं। आमीन, क्योंकि वो उन बातों को महसूस कर गए हैं, पा गए हैं। थोड़ा सा आगे जाइए। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले, पुत्र है तो यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को क्या कर दे? नीचे गिरा दे। नीचे गिरा दे। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, हाँ, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। हाँ, यीशु मसीह के लोग ऐसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? बहुत सारी बातों को लाकर रखेगा। क्या लाकर रखेगा?
अनेक प्रकार की बातों को आपके सामने लाकर रखेगा, विवश कर देगा, ताकि आप उन्हीं पुराने लाइफ स्टाइल में जीवन यापन करना शुरू कर दो, या फिर वही जो आपने अच्छा समर्पण किया उस समर्पण से आपको गिरा करके वापस उसी स्थान में जहां वो है, जहां आप थे, वहां ले जाना चाहता है। तो आपको परखने की आवश्यकता है, आपको इस बात की समझने की आवश्यकता है, आपको वचन याद आनी चाहिए। क्या हम, या प्रिय भाई बहन ध्यान से सुनिए, आप सभी, क्या बिना श्रृंगार के आप औरत नहीं लगोगे? सोचिए जरा सा, लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा? नहीं। आप वही को वही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे। अच्छा ठीक है, पहन लिया तो क्या दिखाई देंगे? तो आपका विश्वास कहां है? क्यों बढ़ने नहीं देते आपको अपने, अर्थात उस पवित्र आत्मा में अपने आप को क्यों रोकते हो? पवित्र आत्मा आपका ऊपर में आकर मंडरा रहा है, और पूरी रीति से आपको अपने कंट्रोल में ले लेना चाहता है, आपको संचालित करना चाहता है, आपको अपने बहाव में लेकर चलना चाहता है। ये आप ही हैं जो उसे रोकते हैं। संपूर्ण रीति से सदियों से चलता आ रहा है। जितने परमेश्वर के लोग उन सबको संसार वालों ने क्या बोला है पता है? पागल बोला है। तो आज 2-4 पागल और नहीं सही, पागलों की भीड़ में है कि नहीं है? ये तो पहले सदियों से वो उपाधि देते आए हैं। देखिए आप लिखा है यहाँ पर, ये पागल है, ये सन की है, ऐसा लोगों ने कहा। यीशु मसीह तक को भी बोल दिया इसमें दुष्ट आत्मा है। और जब किसी ने कहा कि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से अगर दुष्ट आत्मा निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा चलने में अटपटा सा लगेगा,